नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए 2025वें 13वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक दिल से ज़रूर कीजिएगा। IPL 2025 के अंतर्गत 13वां महामुकाबला आज इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेला गया। पंजाब ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पंजाब किंग्स ने एक बदलाव करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया। वह पहली बार पंजाब की ओर से खेलेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। लखनऊ ने खराब आगाज़ किया है। अर्शदीप सिंह ने पहली ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श का शिकार किया। मार्श ने मार्को यानसेन को कैच थमाया, उनका खाता नहीं खुला। मार्कम ने अर्शदीप द्वारा डाले गए तीसरे ओवर में अपने हाथ खोले। उन्होंने पहली, चौथी और पांचवी गेंद पर चौका मारा। उन्हें तीसरी गेंद पर जीवनदान मिला। मार्करम 17 और निकोलस पूरन 1 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे हैं। लखनऊ का दूसरा विकेट एडन मार्करम के रूप में गिरा। उन्हें फर्ग्यूसन ने चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर बोल्ड किया। मार्करम ने 18 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 सिक्स शामिल था। पूरन का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए। लखनऊ का तीसरा विकेट कप्तान ऋषभ पंत के तौर पर गिरा। उन्हें ग्लेन मैक्सवेल ने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर यजुवेंद्र चहल के हाथों कैच लपकवाया। उन्होंने 5 गेंदों में महज 2 रन बनाए। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पंत लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप रहे। लखनऊ का पावर प्ले में स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ को बड़ा झटका लगा। निकोलस पूरन को चहल ने पवेलियन भेज दिया। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन मैक्सवेल को कैच थमा बैठे। उन्होंने 30 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 44 रनों की पारी खेली। उन्होंने आयुष बडोनी के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रनों की पारी खेली, पार्टनरशिप की। यानसन ने 16वें ओवर में डेविड मिलर को अपना शिकार बनाया। मिलर ने 18 गेंदों में 3 चौके जड़ दिए और 19 रन बनाए। उन्होंने पंच की कोशिश की, मगर विकेट के पीछे लपके गए। बडोनी 23 और अब्दुल समद 6 रन बनाकर खेल रहे। बडोनी 50 के करीब पहुंच गए। उन्होंने 29 गेंदों में 37 रन बटोर लिए। समद 7 गेंदों में 23 रन बना चुके। 18 ओवर के बाद LSG का स्कोर 156, 5 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ ने पंजाब को 172 रनों का टारगेट दिया। अर्शदीप द्वारा डाले गए 20वें ओवर में 7 रन आए और 2 विकेट आए। उन्होंने दूसरी गेंद पर बडोनी को 41 रन पर मैक्सवेल के हाथों कैच कराया। वही समझ 27 प्रियांश के हाथों लपके गए 27 रन बनाकर। पंजाब की पारी शुरू हो चुकी। प्रभर सिंह और प्रियांश हारे लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे। लखनऊ के लिए शार्दुल ठाकुर ने पहला ओवर डाला, 12 रन खर्च किए। प्रभर सिमरन ने 1 चौका और 1 छक्के समेत 11 रन बटोरे। कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और यहां से टीम एक बेहतरीन प्रदर्शन करना चालू करती है। 14वें ओवर में आवेश खान आते हैं तो चौथी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। तो फिर पारी के 5वें ओवर में दिग्विजय सिंह को प्रभर सिंह दूसरी गेंद पर करारा फाइन लेग की तरफ शॉट खेलकर 4 रन बटोर लेते हैं। अंतिम गेंद पर तो फिर श्रेयस अय्यर कड़ाकेदार शॉट लगाते हैं और गोली की तरह स्पीड से गेंद को सीधी सीमा रेखा के से बाहर पवेलियन की बाहर चला गई 4 रन के लिए। और 5वें ओवर में 47 रन की टीम 1 विकेट खोकर बना लेती है। 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई को मैदान पर भेजा जाता है तो प्रभु सिमरन सिंह दूसरी गेंद में पूरी ताकत से लॉग ऑफ की तरफ लॉग स्वीप करते हैं और गैप में हासिल करते हुए सीमा रेखा की बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह आक्रामक खतरनाक करते हुए फील्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं और घुटना टिकाते हुए हवा में स्लॉग स्वीप लगाकर चौका लगाते हैं। इस ओवर में बेहतरीन 15 रन हासिल हुए थे और पावर प्ले समाप्त होने के बाद 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 62 रन टीम पूरी कर लेती है। 7वें ओवर में M सिद्धार्थ गेंदबाजी करने आते हैं। प्रभु सिमरन सिंह उनको पहली गेंद पर कलात्मक शॉट लगाकर
बरखा रिवर्सल स्वीप करते हैं और चौका बटोरते हैं। 7वें ओवर में 16 रन दिए जाते हैं। पारी का 8वां ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं तो प्रभु सिमरन सिंह चौथी ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए फुल टॉस डली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ करते हुए टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए पुल करके बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, 9वां ओवर लेकर आए एम सिद्धार्थ तो प्रभु सिमरन सिंह दूसरी गेंद पर कड़क शॉट लगाकर इन फील्ड के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। 10 ओवर में शार्दुल ठाकुर को तीसरी गेंद पर तो श्रेयस अय्यर इतना शानदार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 हासिल करते हैं, ये शॉट देखने लायक होता है। साथ ही 10 ओवर में टीम 110 रन बना चुकी थी। प्रभु सिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। इन दोनों ने बेहतरीन 84 रनों की साझेदारी पारी पूरी कर ली, अपनी टीम को 110 तक लेकर गए। मगर 11वें ओवर में दिग्विजय सिंह आते हैं, घातक दिख रहे हैं। प्रभु सिमरन को पहली गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराते हैं और पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज 69 रन बनाकर प्रभु सिमरन सिंह पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने और एक बेहतरीन बल्लेबाज निहाल वडोदरा को भेज दिया जाता है। इस ओवर की अंतिम गेंद पर दिग्विजय सिंह को निहाल वडोदरा कवर्स की तरफ 5 पंच करके एक चौका हासिल करते हैं और अपना बेहतरीन अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ निहाल वधेरा भी अपना घातक अंदाज दिखाना चालू कर देते हैं। 14वें ओवर में रवि बिश्नोई को निहाल वडोदरा दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाकर 6 लगाते हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद पर निहाल वधेरा झन्नाटेदार शॉट लगाते हैं और गेंद को इतने शानदार तरीके से बाउंड्री की बाहर भेज देते हैं कि 6 रन प्राप्त हो जाते हैं। अब टीम 143 रन बना चुकी थी। 15वें ओवर में 150 रन बन चुके थे। अभी इसके बाद पारी का 16वां ओवर लेकर जब शार्दुल ठाकुर आते हैं तो निहाल वडोदरा उनकी तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाकर दूसरे टीयर में गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। अब जीतने के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे। शार्दुल ठाकुर अगली गेंद पर निहाल वधेरा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अब जीत के लिए सिर्फ 5 रन की ज़रूरत थी। अब शार्दुल ठाकुर को निहाल वडोदरा अगली गेंद पर एक ऑन ड्राइव शॉट लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं और इसके बाद टीम 171 रन 16 ओवर में बना लेती है और अभी जीत के लिए सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी। पारी के 17वें ओवर में अब्दुल समद को श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसी के साथ ही श्रेयस अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। बता दें, उनकी नाबाद अर्धशतक की पारी के दम पर टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल कर ली।